सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया होने से कैसे बचाया? सुप्रीम कोर्ट ने आखिर अपना फैसला सुना दिया। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज गई। नाज़रीन, ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात होती है कि अगर किसी को मुल्क और कौम की तकदीर बदलने का मौका मिले और वो इस मौके को गंवाने की बजाय मुल्क और उसके अवाम की तकदीर बदलने के लिए दिन रात एक कर दे। लेकिन जो ये मौका गंवा दे, समझ लें कि ऐसा शख्स या तो जालिम है, या बेहिस है, या फिर मुफाद परस्त है। जुल्म, बेहिसी और मुफाद परस्ती अगर किसी रहबर में आ जाए तो फिर समझ लीजिए कि कौम का मुस्तकबिल तारीख हाथों में चला गया है। अच्छा, किस्मत जिसको अवाम की तकदीर बदलने का 12 मौका भी दे और वो बदफितरत शख्स फिर भी अवाम की तकदीर ना बदल पाए, तो समझ लीजिए कि उस मुल्क का रहबर का किरदार दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, बल्कि उसका किरदार, उसका दामन दागदार है। और अगर मुल्क की बागडोर किसी बेज़मीर या ज़मीर फरोश के हाथ लग जाए तो मुल्क दिवालिया हो जाता है, शहर उजड़ जाता है, कौम कमज़ोर होकर जड़ से उखड़ जाती है। जैसे किसी बाग को अच्छा माली मुयस्सर आ जाए, जो दिल लगी से काम करे, पूरी मेहनत लगन के साथ पौधे लगाए, उन्हें बर वक्त पानी दे, उनकी देखभाल करे, तो बाग कुदरत के रंगों से भरकर निखर जाता है और बाग की फ़ज़ा सांसों को महका देती है। लेकिन जिस बाग का माली बदइंतज़ामी का शिकार हो, मेहनत से जी चुराता हो, तो उसकी नीयत का फतूर पूरे चमन को वीरान कर देता है। बाग का दामन फूल, दरख्तों और पौधों से नहीं बल्कि कांटों से भर जाता है। अब ऐसा एक देश जो दुनिया भर में अपनी पहचान रखता था, पूरी दुनिया की नज़रें उस देश पर जम जाती थीं। वो देश जिसके बारे में मशहूर था कि उस पर कुदरत और किस्मत की देवी शायद मेहरबान है, जिस देश की खूबसूरती पूरे जग को अपना दीवाना बना लेती थी, जिस देश को देखने के लिए दुनिया भर के सयाह किसी मकनातीसी ताकत की तरह खींचे चले आते थे। उस देश का जुग्राफिया अपने आप में एक जिंदा मिसाल हुआ करता था। गहरी बंदरगाहें जिसमें हर वक्त तिजारत की रौनक लगी रहती थी, जिसमें हर सू कारोबार की चमक दमक नजर आती थी। लोग इतने खुददार, इतने मेहनती, सलाहियतों से भरपूर कि पूछिए मत। ये देश खेल के मैदान में बहुत सरगर्म नजर आता था और उसने वर्ल्ड कप में भी अपना नाम बनाया, वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया था। लेकिन शायद इस देश को किसी की ऐसी नज़र लग गई कि ये देश यकदम से अपने ज़वाल की जानिब सफ़र करना शुरू हो गया। और इस ज़वाल की वजह वो करप्ट हुक्मरान ख़ानदान था जिसने 2 दहाइयों तक उस मुल्क पर हुक्मरानी की। लेकिन उसके बावजूद वो मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामजन करने की बजाय इसको इस कदर तबाही के दहाने पे ले आया कि उस देश की मईशत ने खुद ही हाथ खड़े कर दिए। क्योंकि करप्ट और संगदिल माफिया हुक्मरान ख़ानदान की पॉलिसियाँ मुल्क के लिए कहाँ थीं, बल्कि ये पॉलिसियाँ तो मुल्क को लूटने के लिए बनाई गई थीं। उस करप्ट हुक्मरान ख़ानदान ने अपनी जायदादों पे जायदादें बनाई, अपने अकाउंट्स, अपने बैंक बैलेंस को खूब भरा, अपने घरों में दौलत के अंबार ज़ख़ीरा कर लिए। या यूँ कहा जाए कि ये करप्ट हुक्मरान तबका उन जोंकों की तरह था जो मुल्क का खून चूसता था, और ये वो हुक्मरान ख़ानदान था जो हर बार अवाम को सब्ज़ बाग दिखाकर इक़्तिदार पे काबिज़ हो जाता था। और हर बार ये हुक्मरान ख़ानदान मुल्क लूटने के लिए अपनी राह को हमवार करता चला जाता। ये करप्ट शराफिया अवाम से वादा करके इक़्तिदार में आया कि वो मुल्क का कर्जा उतार कर अवाम को खुशहाल बनाएगा, मुल्क में अवाम को रिलीफ मिलेगा, महंगाई, बेरोजगारी के अंधेरों को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन बदनीयत, बदफितरत, मोरूसी सियासत के पुजारी ख़ानदान ने करप्शन की वो दास्तान रकम की कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। अब ये उजड़ा चमन बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है। हुकूमत के पास तेल की दरामद के लिए गैर मुल्की करेंसी की किल्लत है। तेल की कमी के बायस बिजली की भी शदीद कमी का सामना है। हुकूमत के ख़जाने में जो रिजर्व्स हैं उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये ना तो तेल दरामद कर पा रहा है, ना ही दीगर अशिया ज़रूरियत हासिल कर पा रहा है। और इस वजह से मुल्क में बदतरीन अफरा तफरी की सूरत हाल है। महंगाई का सुनामी अवाम को गर्क करता चला जा रहा है। बिजली का तातुल ऐसा है कि तिब्बी अमले को अस्पतालों में टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है, वो भी ऐसे हालात में कि बहुत सी अद्वियात जो दरामद होती थी अब दस्तयाब ही नहीं है। चावल जो इस देश की पहचान हुआ करता था, लेकिन महंगाई ने चावल को भी अपने घेरे में ले लिया। और इसी का असर है कि चावल 93% तक महंगे हो गए। इस देश के रुपए की कदर में शदीद तरीन कमी हो चुकी है। इस देश का एक और सर का दर्द $7 अरब से ज़ायद का कर्ज है जो इसे इस साल देना है। और मुआशी माहिरीन क्या बताते हैं कि हुकूमती बदइंतज़ामी
नाकाबिले बर्दाश्त कर्जे और टैक्सों में कटौतियों ने बहरान को मजीद संगीन कर दिया। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों ने इस मुल्क की आलमी रेटिंग कम कर दी। मुल्क अनारकी में है, हालात सख्त तशवीशनाक हो चुके हैं और इस सब का जिम्मेदार ये करप्ट खानदान है। मैं यहाँ जिस देश का बार बार जिक्र कर रही हूँ वो कोई और नहीं बल्कि श्रीलंका है। अब इंटरनेशनल मीडिया में ये वावेला मचा है कि इस मुल्क को रिजीम चेंज की साजिश का सामना है, क्योंकि इसने रूस यूक्रेन तनाज़े पर अमेरिका की हमें हानि मिलाई, इसलिए ये अब खमियाजा भुगत रहा है। अब नाज़िर मुलाहिज़ा कीजिए, श्रीलंका के इस हुक्मरान ख़ानदान ने मुल्क की जड़ों को खोखला करके रख दिया, लेकिन फिर भी इक़्तिदार से जोम की तरह चिमटा हुआ है। अब जो हालात नाज़िर श्रीलंका के हैं वैसे ही हालात पाकिस्तान में भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त डॉलर डबल सेंचुरी क्रॉस करने वाला है। महंगाई ने तूफान बदतमीजी बर्पा कर दी है। मुल्क कर्जों में डूब रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी भी वक्त बदतरीन इजाफे का खदशा दिल दहला रहा है। लोड शेडिंग, बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इस बद इंतजामी और नाअहली की वजह भी नीयत का फतूर, बेईमानी है। हमारे मुल्क पर इस वक्त ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हैं जिन पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम है। ये भी श्रीलंका की तरह मौरूसी सियासत का शिकार रहा है। ऐसे खानदान जो 3 दहाइयों से जायद अरसे तक इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि एक खानदान ने खास तौर पर हमेशा इक़्तिदार पर विराजमान होकर मुल्क को 2-2 हाथों से लूटा, बड़ी बेदर्दी से लूटा, अपने ही मुल्क को बड़ी बेदर्दी से लूटा। ये खानदान अपने आप को खुशहाल करता चला गया, अपने माल में असासों में इजाफा करता चला गया, लेकिन मुल्क की आवाम बेहाल होती चली गई। इस हुक्मरान टोले ने भी रजीम चेंज में सहूलतकारी करके ज़बरदस्ती की हुकूमत हासिल की और तब से अब तक मुल्क दिवालिया होने की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा। ये वो ख़ानदान है जिस पे करप्शन के केसेस हैं, लेकिन इस ख़ानदान का 3 वक्त का वज़ीर आज़म रहने वाला बड़ा भाई लंदन में मफरूरी काट रहा है, जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो बीमारी का नाटक करके मुल्क से बाहर भागा और उसकी साहिबजादी पर भी करप्शन केसेस हैं, लेकिन वो ज़मानत पर रिहा होकर जलसा खेलती है, जबकि खुद को खादिम आला बल्कि अब खादिम पाकिस्तान कहने वाले इस खानदान के छोटे भाई पर अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है और उसके बेटे पर भी यही इल्ज़ाम लगा है। लेकिन उसके बेटे को करप्शन के इल्ज़ाम लगने पर सिला ये मिला कि पंजाब का सूबा उसके सुपुर्द करके इसको सियासत का मालिक बना दिया गया। अब नाज़रीन आप मुलाहिज़ा कीजिए, मैं चाहे श्रीलंका के करप्ट हुक्मरान ख़ानदान की कहानी सुनाऊँ या फिर पाकिस्तान के ऐसे हुक्मरान ख़ानदान की कहानी सुनाऊँ जिस पर करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं, तो कहानी एक जैसी ही मालूम होगी। ऐसा ही है ना, यहाँ का हुक्मरान ख़ानदान भी कर से निजात दिलाने का वादा करके इक़्तिदार में आया था, अवाम को रिलीफ देने की कस्में खा कर इक़्तिदार तक पहुँचा था, लेकिन ये हुक्मरान ख़ानदान अपने मुफादात की खातिर इक़्तिदार छोड़ने तक को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके नज़दीक मुल्क डूबता है तो भले डूब जाए, लेकिन इसके इक़्तिदार का सूरज नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि अगर ये डूब गया तो फिर शायद दोबारा इनके इक़्तिदार का सूरज कभी भी तुलू नहीं हो सकेगा। लेकिन इमरान खान ने कभी भी इक़्तिदार के बारे में नहीं सोचा, बल्कि मुल्क के बारे में सोचा और कौम के बारे में सोचा। मुल्क और कौम का सोचकर ऐसे मुश्किल फैसले किए उस बंदे ने जिसका नाम है इमरान खान, जिसकी वजह से उन पर तनकीद हुई, लेकिन उन्होंने दिलेरी से वही कदम उठाया जिसमें मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। डूबती मईशत को सहारा देने के लिए इमरान खान ने भरपूर मेहनत की। मुल्क दिवालिया होने के करीब था, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान को अपनी बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा लिया, वरना पाकिस्तान में बहुत पहले ही श्रीलंका जैसे हालात हो जाते और इमरान खान अब भी मुल्क को मईशत की दुश्मन हुकूमत से और कौम को बैरूनी कुव्वतों की साजिशों से बचाने के लिए अवामी तहरीक का आगाज़ कर चुके हैं, जिसकी मंजिल इस्लामाबाद होगी। लेकिन इस्लामाबाद से पहले इमरान खान मुख्तलिफ शहरों में अवाम के खून गरमा रहे हैं और आज को उन्होंने अवाम को इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने पर माइल किया। इमरान खान को वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला लोटाक्रेसी के खिलाफ आया है। जो लोग वोट बेचते थे सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिए, जिस पर हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि वो शरीफों के मुकदमे भी खुद सुने, रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करे, क्योंकि इन लोगों ने FIA को तबाह कर दिया। इन्होंने डॉक्टर रिजवान की मौत की तहकीकात का भी मुतालबा किया। इमरान खान अब तक जहाँ भी जलसे से मुखातिब हुए हैं वहाँ उन्होंने लोगों के दिलों को फतह किया। सवाबी के बाद कोहाट में भी लोगों का इमरान खान के लिए प्यार देखने से ताल्लुक़ रखता है। इमरान खान ने कोहाट में भी बैरूनी साजिश करने वालों और इस साजिश का हिस्सा बनने वालों को आड़े हाथों लिया। क्या कहा खान साहब ने
कि मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक ने अमेरिका के साथ मिलकर उनकी हुकूमत को ख़त्म किया। इमरान खान ने जलसे के शुरका को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का कहा, क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि ये माफिया और करप्ट टोले के खिलाफ फैसला कुन जंग है और ये जंग हर सूरत हमने ही जीतनी है। नाज़रीन, इमरान खान हक सच का अलम पूरे पाकिस्तान में बुलंद कर रहे हैं। अच्छा, हक सच पर मबनी एक केस आर्टिकल 63A से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में भी चलता रहा, जिस पर आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत की के मुकाबले में 3 की बरतरी से सुनाया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मुनहरिफ रुकन का दिया गया वोट शुमार नहीं किया जाएगा, जबकि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनहराफ करना सियासी जमातों को गैर मुस्तहकम और पार्लिमानी जमहूरियत को डीरेल भी कर सकता है। आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमातों के हकूक हैं। और चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि आर्टिकल 63A का मकसद जमातों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। फैसले में सदर ममलिकत के रुकने असम्बली के इनहराफ की सूरत में ताहयात नाअहली के सवाल पर राय नहीं दी गई और मुस्तकबिल में इनहराफ रोकने का सवाल अदालत ने सदर को वापस भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि मुनहरिफ रुकन की नाअहली की मियाद का तयन पार्लियामेंट करे। सदर ममलिकत के रेफरेंस पर राय देना हमारे लिए आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। अच्छा नाज़रीन, अब इस फैसले के बाद कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि पंजाब में हमजा शहबाज अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं, क्योंकि वो पंजाब में मुनहरिफ अराकीन की मदद से वज़ीर आला बने थे। अब पंजाब असम्बली में दोबारा वज़ीर आला का इलेक्शन होगा। इस सूरत में अगर मुनहरिफ अराकीन परवेज़ इलाही को वोट कास्ट नहीं करते तो फिर किसी भी अक्सरियत ना होने की वजह से असम्बली तहलील हो जाएगी। और अगर ऐसी सूरत होती है तो वाकिफ़ान हाल इस हवाले से कहते हैं कि पंजाब में इलेक्शन करवाने की बजाय फिर मामला फौरी नए इलेक्शन की तरफ जाएगा। वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुनहरिफ अराकीन शहबाज शरीफ को किसी सूरत सपोर्ट नहीं कर सकते। एक जमात इधर उधर हो गई तो शहबाज की हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। अब सवाल ये कि तहरीक इंसाफ मरकज़ में शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने के लिए सरगर्म होगी, क्योंकि काफ लीग के 2 वोट जो शहबाज शरीफ के हक में पड़े थे वो अराकीन भी मुनहरिफ थे, लेकिन उन्हें मुनहरिफ करार देने के लिए ज़रूरी है कि काफ लीग के पार्टी सदर चौधरी शुजात हुसैन अपने दोनों पार्टी रहनुमाओं को मुनहरिफ तस्वुर करें, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ख़त्म हो सकती है। अब लग रहा है कि हवा का रुख एक बार फिर से इमरान खान के हक में हो गया है और ये हवा इमरान खान के मुखालिफिन को बता रही है उन्होंने इमरान खान को गिराने के जो जाल बिछाए थे वो इसमें खुद बुरी तरह से फंस गए। शेख रशीद साहब को, शेख साहब आपको पता है कि पेश गोइयों के हवाले से काफ़ी अहम समझे जाते हैं, बड़ी प्रेडिक्शंस करते हैं। उनको ये लग रहा है कि अब हुकूमत का खेल ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।